देखो जामिया हमदर्द में बी फार्मा के लिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एडमिशन जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल बाय डिटेल समझेंगे कि आखिर अगर आप लोग जामिया हमदर्द में बी फार्म या तो डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एंड अगर आप लोग नीट की बेसिस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो यानी कि नीट की बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो वहां पर आपको नीट के कितने कट ऑफ जाने वाले हैं, सब कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में कितने मार्क्स तक एडमिशन हुआ था। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, और इस वीडियो में पर्टिकुलर बी फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी इन दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर के और लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके ऑल राइट, तो अभी आप लोग देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी इन दोनों के लिए अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि आखिर फॉर्म कब आएगा एंड जो है आपको फॉर्म आने तक कैसे कैसे क्या करना है और आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। अभी यहाँ पर आप लोग समझिए कि जामिया हमदर्द में बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बीए से लेकर के और एमबीबीएस तक के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं दो कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में जरा आप लोग ध्यान से समझना। अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि चाहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना, ओके, डी फार्मेसी में एडमिशन लेना, तो आपको पता होना चाहिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्स है वो 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है फार्मेसी में। इसको करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या तो आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस कोर्स के करने के बेसिकली क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो सबसे पहली बात करेंगे हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 12th आप लोग पास आउट होने चाहिए एंड अगर आप लोग 12th अगर पास आउट नहीं हो, अगर अपियरिंग में हो, अभी एग्जाम दे रहे हो, तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो होती है पीसीबी या तो पीसीएम में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये डाउट रहता है कि 55% मतलब कि एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आपको गलती नहीं समझनी है। ये बेसिकली एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको 10th पास आउट करके तभी 11th क्लास में जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको जामिया हमदर्द का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके लिए आपके 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए। अब जो है कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो समझिएगा बात को। अगर आप लोग डी फार्म में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो होता है 12th के बेस पर, यानी कि 12th में आपके जितने परसेंटेज रहेंगे, जिसका सबसे अच्छा परसेंटेज रहेगा उसको यहाँ पर एडमिशन मिलती है। अब यहाँ पर बात को समझो कि कितने तक कट ऑफ जाता है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ओके, ये डाउट होगा आपको, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो कट ऑफ की ओपनिंग होती है वो होती है 88%, ठीक है, 85% या तो 80%। ये फर्स्ट से लेकर के सेकेंड लिस्ट में इतने तक तो एडमिशन हो जाता है, और मे भी इतने तक जो है एडमिशन कभी कभी क्लोज भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे अगर कम फॉर्म फिलअप करते हैं और अगर मुस्लिम कैटेगरी होती है तो ये परसेंटेज जो है और कम हो जाते हैं। जैसे कि मानो 78 लास्ट तक, पिछली बार जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था 79% पे। ओके, तो आपको ये मान के चलना है अगर आपके 80% से ज़्यादा हैं तो आप लोग एक चांस रख सकते हो कि हाँ आपका जामिया हमदर्द में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा। ये तो हो गई डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात। अब जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद से फॉर्म फिलअप होने के बाद कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ वगैरह वैसे देखो कुछ पर्टिकुलर निकलता नहीं है, डायरेक्ट जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है अगर आप लोग जो है उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो। अब यहाँ पर बात हम करते हैं किस चीज़ की, बैचलर ऑफ फार्मेसी की। ये थोड़ा ट्रिकी होगा समझना बात को। देखो बी फार्मेसी में अगर आपको एडमिशन लेना है जामिया हमदर्द में तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना चाहिए 2026 का। आपको दोनों फॉर्म फिल करना है, पहला नीट का फिल करना है, दूसरा जामिया हमदर्द का करना है। तो सबसे पहले नीट का आप लोग फॉर्म फिलअप कर लो अगर आपको जामिया हमदर्द में एडमिशन लेना है तो। अगर आपने नीट का फॉर्म नहीं फिल किया और बी फार्मा करना चाहते हो
तो लास्ट में जाकर आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे फॉर्म फिल ना होने की वजह से। तो ध्यान रखना, अभी टाइम है, अभी भी आप लोग नीट का फॉर्म फिल कर लेना अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो। ये तो बात हो गई कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपको जानने योग्य है कि यहाँ पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो दो तरीके से होता है। पहला, ये 12th पास एंड नीट कैंडिडेट को लेते हैं, लेकिन आप इनके प्रोस्पेक्टस में अगर देखोगे ना तो वो कहते हैं कि नॉन नीट वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इनका कहना है कि नॉन नीट वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट हम तभी देंगे जब सीट वैकेंट रहेगी, ठीक है। अगर सीट वैकेंट नहीं रही तो ये लोग नहीं देंगे। आप लोग ये समझो कि सबसे पहले जो सीट मिलती है वो नीट वालों को मिलती है, नीट वालों को प्रेफरेंस मिलती है। और मैं आपको बता दूं जामिया हमदर्द के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पर नॉन नीट वालों का सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना कि प्रोस्पेक्टस में तो लिखा रहेगा कि आप लोग नॉन नीट हो तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन जनरली एडमिशन उनको मिल नहीं पाता है। आगे बात समझ में, फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद से जो है कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ का क्या रहता है, ओके। तो कट ऑफ का भी समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, इनका जो ओपनिंग कट ऑफ था पिछले सालों 450 नंबर था, यानी कि अगर नीट में जिनका भी 450 प्लस 450 440 तक आया था तो उनको फर्स्ट लिस्ट में नाम दे दिया था उन्होंने। सेकेंड लिस्ट में जो नाम आया था वो 400 तक आया था एंड 390, मतलब 390 से ऊपर जिनका था 400 के बीच में उनका जो है नाम आया था। लास्ट जो एडमिशन हुआ है स्टूडेंट वो 350 के नीचे जो है एडमिशन में भी नहीं हुआ है 350 के, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है इतने नंबर पर। तो आप लोग ये मान के चलना, अगर आप लोग जामिया हमदर्द में एडमिशन लेने वाले हो बैचलर ऑफ फार्मेसी में, तो यहाँ पर आपको 350 नंबर से ज़्यादा होने ही चाहिए, ओके। और अगर नहीं होता है इतना तो भाई आप फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर या तो जो अलग अलग सीट हैं एसएफएस की सीट हैं उसके थ्रू एडमिशन लोगे, लेकिन इसमें आपको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना। ये बातें हो गई। अब ये तो हो गई यार जामिया हमदर्द का बी फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मेसी का। यहाँ पर मैंने आपको दो तीन चीज़ें बता दी। अब लास्ट रहता है कि आखिर फीस कितना लगेगा। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फीस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग डी फार्मा करते हो जामिया हमदर्द से तो आपका जो फीस लगेगा वो 1,05,000 रुपये पर ईयर लगेंगे। अगर इस फीस इस बार बढ़ गई तो मे भी 5,000 रुपये बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक 1,05,000 समझना, क्योंकि पिछले साल 1 लाख था, उसके पहले 95,000 था, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं अभी आपको 5,000 बढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की तो 1,45,000 ये पर ईयर का फीस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतने जो है फीस यहाँ पर लगेंगे, ओके। तो फीस का आपने समझ लिया है। बाकी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं आपको सब कोई डिटेल में वीडियो बना करके और बता दूंगा। अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, आपको आगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालता हूँ। तो यूट्यूब पे अगर आप लोग नहीं भी मिल पाता है तो व्हाट्सएप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो को देखते रहना और सपोर्ट करना।